स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज वेलकम करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट लेसन के ऊपर। ये इतना लाजवाब चैप्टर है कि ये अगर एक बार तुम्हारा क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से तो ये तुम्हें समझ लो फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर और इंटर में भी काफ़ी सपोर्ट करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बेसिक्स है, पूरी केमिस्ट्री जो है इसी के ऊपर रेस्ट करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल आना तय है एकदम, चाहे वो बोर्ड का हो, नीट का हो, जेई का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना तय है, वो भी अच्छे खासे नंबर के साथ में। ठीक है, तो इस चैप्टर पे एकदम बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, आगे चल के धीरे धीरे करके इसकी थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और इस चैप्टर का जितने भी तुम न्यूमेरिकल कर लोगे, जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल तुम अटेम्प्ट कर लोगे, ये चैप्टर तुम्हारा उतना ही ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। अगर इसमें न्यूमेरिकल तुमने नहीं करे, केवल थ्योरी फोकस किया और न्यूमेरिकल फोकस नहीं किया तो समझ लो ये चैप्टर तुम्हारा काफ़ी वीक रह जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के साथ में, और काफ़ी बेसिक चैप्टर है। एक बार क्लियर हो जाए तो पूरी केमिस्ट्री इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। मस्त तरीके से बिंदास तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आओ चलो स्वागत करते हैं इसमें और तुम्हारा वेलकम है। एंटर करते हैं इस चैप्टर के अंदर। आओ देखते हैं कि ये चैप्टर है क्या चीज, और इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो किसी बुक में तुम्हें मूल कॉन्सेप्ट के नाम से भी लिखा मिलेगा ये। ठीक है, तो इसकी ओरिएंटेशन देखते हैं हम लोग। वेलकम टू ओरिएंटेशन। तो आइए चलो देखते हैं। यहाँ तुम्हें कुछ केमिकल की प्यारी प्यारी सी बोतल दिख रही होंगी। तो यहाँ पे जो है काफी सारे रिएक्शन वगैरह हम लोग देखते हैं और कैलकुलेशन वगैरह भी हम अच्छी खासी करते हैं यहाँ पे। तो आओ चलो देखते हैं, एकदम बेसिक चैप्टर है बिल्कुल। तो ये अगर तुमने एक बार क्लियर कर लिया बहुत अच्छे से तो एकदम मजे मारोगे। तो यहाँ देखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर का क्लासिफिकेशन क्या चीज है। मैटर तुमने पढ़ा ही होगा पहले से, एवरीथिंग इज मैटर, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। जिसके अंदर कुछ मास होता है, जो कुछ जगह घेरते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, मैटर। ठीक है, तो यह मैटर का क्लासिफिकेशन है। तो आगे देखते देखो लिखा है एनीथिंग दैट हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो कौन होता है, मैटर। मैटर को हम क्लासिफाइड करते हैं यहाँ पे 2 कैटेगरीज के अंदर, और वो कैटेगरी कौन कौन है यहाँ पे, फिजिकल क्लासिफिकेशन है और इसका केमिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 टाइप के क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, एक फिजिकल वाला और एक केमिकल वाला। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन के जो अंदर आते हैं वो आते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड क्या चीज है, तो देखो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम जो है डेफिनेट होता हो और इसका शेप जो एकदम डेफिनेट होता हो, उन्हें बोलते हैं सॉलिड। बात आती है लिक्विड की। लिक्विड क्या चीज है, तो लिक्विड यानी कि देखो नो स्पेसिफिक शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। इसका कोई शेप नहीं होता है लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, तीसरा कौन इसमें, वो गैस। तो गैस यानी कि नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ना तो इसका फिक्स शेप होता है ना इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। आई होप ये तुम्हें डेफिनेशन 3 अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और तुमने स्कूल में भी पढ़ी होंगी। खैर चलो अभी आगे चलते हैं फिर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो किसका ये अभी हम यहाँ देख रहे हैं। पहले हम देखा था फिजिकल का, इस बार देखेंगे हम केमिकल का। तो यहाँ पे देखो जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ये कौन है, ये मिक्सचर और प्योर में होता है। मिक्सचर और प्योर, या प्योर और मिक्सचर बोल सकते हैं हम लोग। तो मिक्सचर यानी कौन, देखो वेरिएबल कंपोजिशन, इसके अंदर वेरिएबल यानी कि अलग अलग टाइप के कंपोजिशन इसके अंदर मिलते हैं हमें। और प्योर सब्सटेंट फिक्स कंपोजिशन, इसके अंदर कंपोजिशन एकदम सेम रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम प्योर। ठीक है, तो इनके नोट्स भी हैंड बनाते जाना, जो आगे चल के तुम्हें दिक्कत नहीं करेंगे। ठीक है, आगे तो फिर कोई प्रॉब्लम होने भी नहीं देंगे, ये अच्छे से इनको नोट्स भी बनाते जाना और क्लियर भी करते जाना हैंड टू हैंड। देन इसके बाद आता है कौन, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो है उसको हमने अभी बांटा था 2 टाइप्स में, मिक्सचर और प्योर में। अच्छा, फिर द्वारा क्यों है, द्वारा इसलिए जब हम आगे उनको भी बांट रहे हैं अभी हम। तो मिक्सचर कौन बांटते हैं 2 पार्ट्स में, एक होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस जो है वो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। ठीक है, अभी आगे चल के हम इनके ऊपर भी बात करेंगे। देखो तो अब यहाँ पे आती है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कौन कौन है, देखो यहाँ पे एक होती है एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल में यानी कि हम बाहर से इसका इंटरफेयर देख रहे होते हैं, और केमिकल यानी इसको हम अंदर से देख रहे होते हैं कि रिएक्शन वगैरह कैसे करेंगी। वो सारी चीजें हम देखते हैं केमिकल में, और जो बाहर से केवल देख रहे हैं वो देखते हैं केवल फिजिकल में। तो देखो प्रॉपर्टी विच कैन बी measured or observed
विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिफाई और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। तो यानी कि जो प्रॉपर्टी हम लोग देख पा रहे हैं उसके अंदर ना हमें कोई केमिकल रिएक्शन कराने की जरूरत पड़े और ना हमें उसकी कोई कंपोजिशन देखने की जरूरत पड़े। बिना इनकी हम जो प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं उनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, यानी कि प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय केमिकल रिएक्शन। तो जिन प्रॉपर्टी को हम केवल केमिकल रिएक्शन से देख पाते हैं उन्हें बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कलर, जैसे कि इसके एग्जांपल आते हैं, कलर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है। ये सारी चीज हमें देखने के लिए हमें किसी भी रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम केवल देख के बता सकते हैं। ओनली कुछ बाहर से पैरामीटर को मीटर वीटर लगा करके हम चेक कर सकते हैं उनको भी, ठीक है। अब यहाँ एसिडी और बेसिकली, तो यानी कि जो एसिड है, बेस है, और दोनों क्या है, कंबस्टिव, यानी कि हम उसको जब जला लगा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम उसका एसिडिक नेचर देखना है, बेसिडिक नेचर देखना है, या हम उसको जला रहे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। धीरे धीरे सबके ऊपर बात करते जाएंगे एक करके। आई होप ये समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अभी हम आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब वो हम कैसे करेंगे, तो देखो, एनी क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट सच एज अ लेंथ, एरिया, वॉल्यूम etc represented by the number followed by unit which it measured। ठीक है, तो यानी कि फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि उसका लेंथ हुआ, एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, बहुत सारी चीजें हैं, तो इनको हम एक यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? एक यूनिट के द्वारा हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नंबर है तो लेंथ ऑफ रूम यानी कि 6 मीटर हो गया, तो एक नंबर होता है ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे यूनिट इन विच लेंथ इज मेजरमेंट, तो यानी कि लेंथ जो है वो मीटर, इसकी जो लेंथ ये मीटर है, इसकी जो लेंथ में आ रहा है मीटर, तो मीटर यानी कि यूनिट है, ठीक है। यूनिट इन विच लेंथ इज मेजरमेंट, तो मीटर में हम इसको मेजर कर रहे हैं। और 6 का एक नंबर है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट क्या होती है। अ यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस यूज्ड टू मेजर और एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो हम किसी भी क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब ये अपने ऊपर है, देखो चूज, यानी कि रेफरेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि लंबाई है, लेंथ है, लेंथ को मीटर में भी नाप सकते हैं, उसको मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, पिकोमीटर में कर सकते हैं, बहुत सारी यूनिट है, हम उनको अलग अलग से उनको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि एसआई सिस्टम है 7 बेस यूनिट, 7 बेस। देखो अब यहाँ पे क्या चीज है कि हाँ, जो एसआई सिस्टम है, ऐसे सिस्टम के अंदर 7 यूनिट होती हैं, जिनके द्वारा बहुत सारी और भी यूनिट यहाँ पे बनाई जा सकती है, उनको डेवलप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फंडामेंटल इनको हम यूनिट बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम है 7 बेस यूनिट pertaining to the 7 fundamental scientific quantities, ठीक है। तो यानी 7 है ये। अब 7 कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अभी देखेंगे यहाँ पे क्या एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम क्या चीज़ है, एसआई सिस्टम के अंदर ना कुछ क्वांटिटी होती है, तो जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं उनको क्या चीज़ है वो। तो यहाँ एसआई सिस्टम का मतलब क्या किया, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेस देखो, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे, और यहाँ पे सिंबल उनका, और यहाँ पे उसकी यूनिट है, और यहाँ उसका सिंबल है, ठीक है। तो अब जो यूनिट है वो कौन कौन सी है, देखो एक बार इनको देख लेते हैं एक बार। जो क्वांटिटी कौन कौन सी, वो लेंथ है, मास है, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो लेंथ को हम लोग जो उसका जो सिंबल है वो होता है एल, मास का होता है एम, टाइम का टी, और इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है वो आई होता है, और जो थर्मोडायनेमिक जो टेम्परेचर है उसका होता है टी, हम इसको टेम्परेचर भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टी जो टी होता है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो होता है एन, और यहाँ पे कौन है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है यहाँ पे आई वी, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखते हैं कि मीटर, अब इसको हम नापते हैं किसमें, मीटर के अंदर, इसे नापेंगे किलोमीटर में और किलोग्राम में, और समय को हम मेजर करते हैं सेकंड में, और करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, टेम्परेचर करते हैं केल्विन में, और मोल यानी कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको लिखते हैं मोल में, और जो ल्यूमिनेसेंस लिखते हैं कैंडेला में।
उसके जो सिंबल है, मीटर का होता है एम, और किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के, मोल का मोल होता है, और कैंडेला का होता है सीडी। ठीक है, तो ये उनके सिंबल है यहाँ पे। ओके, तो समझ में अच्छे से आ गया होगा। चल अभी आगे देखते हैं कुछ। तो द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये एसआई सिस्टम का आगे चल रहे हैं। डेरिवेटिव कुछ यूनिट होती हैं। अब डेरिवेटिव क्या है, जो अभी जो फंडामेंटल यूनिट थी उनसे मिलकर जो बनते हैं, उनसे ड्राइव किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं डेरिवेटिव। तो कुछ डेरिवेटिव यूनिट भी हमको भी देख लेते हैं। तो देखो, द फिजिकल क्वांटिटी यूनिट विच आर ड्राइव यूजिंग द एसआई बेस यूनिट इन कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे उनको कंबाइनेशन से उनका बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट से बनती हैं। एग्जांपल लिखते हैं, यूनिट ऑफ एरिया एक होता है मीटर स्क्वायर। अब एरिया जो है वो क्या होता है, लंबाई और उसकी यानी कि लेंथ उसकी ब्रेड्थ होती है। अब दोनों की यूनिट क्या रहेगी, मीटर, उसका बन जाएगा मीटर स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे कौन है, डेंसिटी, डेंसिटी यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की यूनिट है वो दी गया मीटर क्यूब, और जो मास हो गया केजी, तो दोनों क्या बन गया केजी, यानी कि किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, अब जैसे यहाँ से आगे चलते थोड़ा सा। अब यहाँ पे कौन है, मास एंड वेट। याद रखना केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट सेम होते हैं, लेकिन फिजिक्स में अलग ही होते हैं। लेकिन एक बार यहाँ उनको भी देख लेते हैं अकॉर्डिंग फिजिक्स के क्या चीज होते हैं। तो देखो, मास ऑफ सब्सटेंस इन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट व्हाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्ट बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। तो यानी कि कोई तुम्हारे पास एक मैटर है, उसके अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो होगा उसका मास। कोई मैटर है, उसके अंदर सब्सटेंस की क्वांटिटी है, वो बोलेंगे उसका मास। और जो फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ उस बॉडी के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उससे बोलते हैं उसकी ग्रेविटी। आई होप बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो अभी हम फिर आगे चलते हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ मास इज होता है का किलोग्राम, जो तुम अभी बताया है। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, इट हैज द यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब। तो यानी कि इन एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज यूनिट ऑफ मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम की है। वॉल्यूम यानी कि क्यूब समझो, वॉल्यूम मतलब क्या समझो। अब ये क्यूब है तुम्हारे पास पूरा। अब इस क्यूब की तुम्हें तीन डायरेक्शन दिखाई देंगी। देखो, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन। देखो थोड़ा सा आगे, अब यहाँ तुम्हें शायद इधर थोड़ा दिख रहा हो, शायद थोड़ा सा कलर जो लाइट है हल्का सा, शायद हो सकता है नहीं भी दिख रहा हो। तो यहाँ चीज देखो, पहले ये एक लेंथ, और एक ये लेंथ हो गई, और एक ये लेंथ हो गई, तीन लेंथ हो गई। तो यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट, यानी क्या होता है इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको बोलते हैं क्या 1 ml। टोटल वॉल्यूम यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 ml भी होता है। इसको हम डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या लीटर। ठीक है, ये इसकी डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या चीज है, देखो डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ मास रिप्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि जो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना भी मास है उसे बोलते हैं इसकी डेंसिटी। तो इट्स ऐसा यूनिट इज किलोग्राम मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी को अलग से बना के दिखाया गया ये, क्योंकि बहुत जगह काम आएगा ये। देन उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि क्या, देयर आर द 3 कॉमन स्केल फॉर मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 कॉमन स्केल अपने पास। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन। ठीक है, तो 1 कौन है, डिग्री सेल्सियस, नंबर 2 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं इसको, और 3 में कौन है, केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, फॉर्मूले, और इनको याद रखना। फ़ारेनहाइट अगर तुम्हें लेना है, डिग्री सेल्सियस से अगर तुम्हें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो ये 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करेंगे यहाँ पे। तो जो तुम्हारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा वो आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। ठीक है, 9/5 डिग्री सेल्सियस में इंटू कर देंगे प्लस 32 कर देंगे। और अगर तुम्हें चेंज करना हो केल्विन में,
तो जो उसमें डिग्री सेल्सियस तुम्हें टेम्परेचर देगा उसके अंदर 273.5 ऐड कर देंगे। 0.5 का कोई ज़्यादा वैल्यू रहता नहीं, इसलिए यहाँ पे 273 को हम ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट करना है तो फिर 273.5 करने पड़ेगा हमें फिर, ठीक है, उसको हम कर सकते हैं फिर आराम से। देन इसके बाद है टेम्परेचर। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा आगे चल के, देखो ये इनके कुछ स्केल है, देखो केल्विन जो है वो 273.5 से स्टार्टिंग होती है उसकी, आगे चलेंगे 298 रूम टेम्परेचर बन जाता है इसका, और 100 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा इसका 273, यानी कि हम इसमें ऊपर वाली फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। और जो सेल्सियस है, सेल्सियस में टेम्परेचर इसका 0 होगा तब इसका बैठेगा 273.5 और फॉरेनहाइट बोलेगा 32। जैसे ही रूम टेम्परेचर पहुंचोगे तुम लोग तो डिग्री सेल्सियस बोलेगा 25, जो केल्विन स्केल है वो बोलेगा 298 और फॉरेनहाइट जो है बोलेगा 77 फॉरेनहाइट। केल्विन इसका 298, फॉरेनहाइट इसका 77। डिग्री सेल्सियस जब पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे तो केल्विन वाला बोलेगा 373 केल्विन और फॉरेनहाइट बोलेगा कितना बोलेगा 212, यानी कि 212 फॉरेनहाइट। आई होप बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है प्रेशर, प्रेशर यानी कि कौन, प्रेशर जो इसकी यूनिट है वो बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर बोलते हैं इसको पास्कल, ठीक है। तो देखो जनरली एटीएम जो है उसका यूनिट होती है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट्स यूज इन केमिस्ट्री एंड समटाइम्स अदर यूनिट आर ऑल्सो यूज्ड। ज़्यादातर जो है वो हम एटीएम का यूज करेंगे ज़्यादा, और कभी कभी हम अदर यूनिट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रेशर यूनिट कन्वर्जन, तो ये भी देख लेते हैं ये क्या है कन्वर्जन। चलो तो देखते हैं। अब इसमें क्या चीज है, इसको याद रखना मतलब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। 1 एटीएम के अंदर 1.01325 बार होता है एस, और अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1 बार हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। एक एटीएम के अंदर अप्रोक्सीमेटली हम 1 बार बोल सकते हैं, लेकिन अगर बात होगी फिक्स की तो 1.01325 होगा इसका फिर। और ऐसे ही 1 एटीएम के अंदर 760 mmHg होता है। अभी mmHg क्या चीज़ है, ये भी प्रेशर की यूनिट है। एटीएम 760 टॉर होता है, ठीक है। और एप्रोक्स में उसको क्या बोल देते हैं 1 mmHg बोल देते हैं, उसको 1 टॉर भी बोल सकते हैं। लेकिन याद रखना एक एटीएम के अंदर 760 टॉर होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब ऐसे ही 1 एटीएम जो है वो 1.01325 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं पास्कल, विच कैन बी टेकन अप्रॉक्स इक्वल टू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हम इसको ले सकते हैं। बिकॉज इतनी वैल्यू है, एक से इंटू करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम इसको इसलिए 10⁵ भी यूज कर सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर में। ओके, बात समझ में अच्छी से आ गई होगी, तो चलो आगे चलते हैं फिर। अच्छा, यहाँ तक जो है वो तुमने इनके पैरामीटर यानी कि देख लिए अच्छे से। अभी यहाँ से स्टार्ट होगी थ्योरी, ठीक है। वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, आगे हम इस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पहले इतना कवर अप करो, इतना लर्न करो, देन उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जहाँ तक जो इसकी यूनिट वगैरह जो तुमने अच्छे से क्लियर कर ली है, और कोई भी कहीं भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा डाउट जो क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक अब तक के लिए इतना काफ़ी है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से करें जिससे ये और लोगों तक भी पहुँच पाए, ठीक है। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए बता चाहूँगा, बाय बाय।